फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में आए, वहाँ से मैं आपको एक ग्लिम्स देता जाऊँगा। थोड़े थोड़े सा हम स्टार्ट करते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में आया था वो कौन आए थे? पोर्चुगीज। ठीक है जी, पोर्चुगीज जो हमारे इंडिया में सबसे पहले आए। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आया था? डच। ठीक है, द डच, द डच। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आते हैं द इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंग्लिश। क्योंकि ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए मैं पहले आपको सबसे पहले क्रोनोलॉजी कि हम स्टार्टिंग से ही करते हैं कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कि पहले कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, थर्ड में कौन, और लास्ट में कौन आता है? द फ्रेंच। तो जो मेन मेन है। ठीक है, ये जो चार मोस्ट पावरफुल जो कंपनीज हैं, जो पावर्स थी इंडिया में, जो आपकी 14 सेंचुरी से लेकर 1947 तक जिन्होंने हमारे इंडिया पे राज किया। ठीक है जी, तो हम वन बाय वन, जैसे फर्स्ट हम पोर्चुगीज को करेंगे, सेकेंडली हम डच को करेंगे, थर्ड हम इंग्लिश को करेंगे, फोर्थ हम, जो हमारी फोर्थ वीडियो होगी उसको हम फ्रेंच करेंगे। तो हमारी ये जो वीडियो है ये छोटी छोटी रहेंगी, ओवरव्यू है, और जो हम मोस्ट कवर करेंगे द इंग्लिश, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा हमारे इंडियंस पे राज किया 200 ईयर्स। ठीक है जी, बाकी ये जो थे सबसे पहले, और मैं आपको यहाँ और भी बताता जाता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले इंडिया में कौन आया ये। ठीक है, फर्स्ट जो इंडिया में कौन आया? फर्स्ट इंडिया में आया पोर्चुगीज। ठीक है जी, तो ये आया पोर्चुगीज। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा है लास्ट जो था वो कौन गया, तो वो भी पोर्चुगीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो पहले आया था वही लास्ट में इंडिया से गया था। ठीक है जी, और ये कैसे कैसे गया, क्यों गया, ये सब हम देखेंगे आगे। हम वीडियो जब इसकी अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये अभी तो जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में इसको एज ए छोटा सा आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे जो ब्रिटिशर्स ने सबको हराया, पोर्चुगीज को हराया। जो पोर्चुगीज के साथ संधि की गई, इनकी जो डॉटर थी, पोर्चुगीज का जो किंग था उसकी डॉटर की जो 40 जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ शादी हुई, तो पोर्चुगीज उनके अंडर बॉम्बे जो उनको डॉरी में दे दिया गया, कैसे उसको ब्रिटिशर्स के अंदर आया, फिर फ्रेंच को कैसे हराया, जो डच थे उनको कैसे ब्रिटिशर्स ने हराया, और फिर लास्ट में क्या, इंडिया में जो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंग्लिश थे, इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लासी की फाइट। ठीक है, प्लासी की फाइट, प्लासी जो हमारी बैटल हुई थी 1757 में, और जो बक्सर, ठीक है, बक्सर की जो फाइट हुई 1764, ये जो था, ये कंपनीज को हराने के बाद जब ये दो जो फाइट होती हैं, यहाँ से क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्ट पावरफुल कंपनी, मोस्ट पावरफुल कंपनी होती है इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल को जीत लेते हैं। ये जो प्लासी की फाइट होती है सिराजुद्दौला के बीच में होती है। ठीक है, और जो ये होती है जो हमारा नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, और शाह मुगल जो मुगल सम्राट था शाहजहां सेकंड, उसके साथ होती है, और वो हार जाते हैं। इलाहाबाद की ट्रीटी होती है इसके बाद 1765 में। ठीक है, उस ट्रीटी में, तो हम इसको अच्छे से करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। अभी मैं आपको ये ओवरव्यू दिया है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और जब हम मिडविल में जाएंगे तो हम इनको जो ईस्ट इंडिया जो पोर्चुगीज का चैप्टर है वो अच्छे से करेंगे कि इनके कौन कौन से मोस्ट पावरफुल जो रहे हैं, जो इनके गवर्नर्स रहे हैं। ठीक है, इनको हम कवर, अभी के लिए हम थोड़ा सा एक 10-15 मिनट की जो वीडियो है उसको कवर अप करेंगे। हम इनके एमसीक्यूज टाइप करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारा मेन फोकस रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, हमारा जो मेन फोकस है मॉडर्न हिस्ट्री में 1858 से लेकर 1947 है। ये मैं आपको ओवरव्यू के लिए, जो ये 3-4 वीडियो होंगी, ये ओवरव्यू के लिए कि कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन इसके जो कि पोर्चुगीज इंडिया में। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि पोर्चुगीज इन इंडिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्टल्स इन 17
ये आपकी जो ट्रिटी ऑफ टॉर्टल्स हुई थी, या भी आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ट्रिटी ऑफ टॉर्टल्स जो टर्टल्स आई जो हुई थी 1490 जो 4 था उसमें हुई थी किस किस के बीच में, पोर्चुगीज और स्पेन। इसी के कारण ये जो ट्रिटी होती है, इसी के कारण जो पोर्चुगीज हैं ये किस साइड आते हैं, ईस्ट की साइड, ठीक है जी, और ये जो जाते हैं वेस्ट साइड, ठीक है। ईस्ट साइड क्या होता है, इंडिया, ठीक है जी। तो इसीलिए जो पोर्चुगीज हैं वो किधर आते हैं, इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग कहाँ आते हैं, वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। और ये कौन सी था, ये जो ये वर्ल्ड को ये ट्रिटी होती है, ये क्या करती है, ये ट्रिटी क्या करती है, ये ट्रिटी वर्ल्ड को, पूरे होल वर्ल्ड को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है, ठीक है जी। एक हो जाता है वेस्ट, एक होता है ईस्ट, ठीक है। तो जो ईस्ट साइड अगर जाएगा कौन जाएगा, पोर्चुगीज, ठीक है, ये आपको ध्यान में। और वेस्ट साइड कौन जाएगा, स्पेन, क्योंकि जो 14 और 15 सेंचुरी है सबसे मोस्ट वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल कंपनीज थी कौन सी थी, जो कंट्रीज थी वो कौन थी, पोर्चुगल एंड स्पेन। तो इन दोनों के बीच में ट्रिटी होती है कि नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड मतलब जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, तो उनमें एक इमेजिनरी लाइन, इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन एंटार्क्टिक सी, ये भी पूछा जाता है जो टॉर्टल्स की जो ट्रिटी हुई थी कौन सी सी में इमेजिनरी लाइन, तो आपको मालूम होना चाहिए जो अटलांटिक सी है उसमें ये ट्रिटी होती है, उसमें ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो स्पेन है वो वेस्ट की तरफ और जो पोर्चुगीज वो ईस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए ट्रिटी, पोर्चुगल कुड क्लेम द ईस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक सी, ठीक है, वेस्ट ऑफ द कैप आइसलैंड, ठीक है जी। और स्पेन क्या करता है, वेस्ट साइड ऑफ द लाइन, ठीक है, वो कौन सी साइड जाता है, वेस्ट की साइड जाता है, ठीक है। दैट एनकरेज, ठीक है जी, दैट एनकरेज, ठीक है। तो पोर्चुगीज को एनकरेज, ये ट्रिटी के कारण वो एनकरेज होते हैं ईस्ट साइड, जो हमारी ईस्ट साइड आने को, और ईस्ट साइड में वो क्या मिलता है उनको, इंडिया, ठीक है। तो वो सी रूट के थ्रू इंडिया में आते हैं, ठीक है जी। तो सी रूट ये भी आपको मालूम है कि वो सी रूट थ्रू आते हैं। पहले क्या होता था, पोर्चुगीज क्या था, ये जो टर्किश थे उनके थ्रू जो हमारा लैंड लैंड रूट था, उस टाइम जो टर्किश थे काफ़ी जो पावरफुल हो गए थे, तो उनके लिए उन्होंने इनको आने के लिए रोक लगा दी थी। इसीलिए ये जो सी रूट है इसको फाइंड किया किसने किया, पोर्चुगीज ने। और फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने सी रूट फाइंड किया टू, ठीक है, यूरोप टू इंडिया, ठीक है। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि कमर्शियल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो इंडिया में जो हमारी मसाले थे, सिल्क था, उसको एक्सचेंज करने के लिए यूरोप में उसकी काफ़ी मांग थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, जो सी रूट को पोर्चुगीज के द्वारा फाइंड आउट किया गया, ठीक है। जो फर्स्ट नेविगेटर था, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो पोर्चुगीज का जो फर्स्ट नेविगेटर था बार्टेज दिवास, द ही रूटेड द कैप हॉप, ये जो अफ्रीका के कैप हॉप, गुड हॉप, यहाँ तक वो आया, ठीक है। और जो सेल्ड हिज शिप ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट तक वो आ गया था, ठीक है, जो फर्स्ट नेविगेटर था। लेकिन 10 साल के बाद क्या होता है, जो वास्को डी गामा है, जो पोर्चुगीज जैसे ट्रीटी होती है 1495, उसके बाद वास्को डी गामा जो है वो ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है। वो 3 शिप के साथ आता है, ये देखिए लिखा है 3 शिप के साथ इंडिया में आता है, मतलब ईस्ट साइड आता है। और किसके अंडर आते हैं, वास्को डी गामा इन मई 1498। तो ये क्या होता है, अराइवल, ठीक है जी, अराइवल ऑफ, ठीक है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कब हुआ, मई 1498। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट यूरोपियन इंडिया में मई 1498 में वास्को डी गामा जो था, जो पोर्चुगीज था, वो इंडिया में 3 शिप्स के साथ इंडिया में आता है, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने ओवरव्यू दिया कि वास्को डी गामा क्यों आया, क्योंकि जो टेडलेस की जो हमारी ट्रिटी होती है स्पेन और जो पोर्चुगीज, उसके कारण वो क्या ईस्ट की तरफ चला जाता है पोर्चुगीज, और जो वेस्ट की तरफ स्पेन जाता है, ठीक है जी। और जो इमेजिनरी लाइन कहाँ पे होती है, अटलांटिक जो है सी, उसके ऊपर इमेजिनरी लाइन लगा दी जाती है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं
कि जो इंडिया में जो शिप्स आई, वास्को डी गामा जो लेकर आया, उसको जो लीड करने वाला था वो एक गुजराती था। ठीक है, गुजरात से था और उसका नाम क्या था? उसका नाम पायलट अब्दुल माजिद। ठीक है, पायलट मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो उनका जो शिप्स का जो पायलट था, मतलब जो शिप्स को चलाने वाला, सेल करने वाला कौन था? जो वो था अब्दुल माजिद। ठीक है, अब अब्दुल माजिद। ठीक है, तो इन 3 शिप्स को इंडिया में सेल करने वाला कौन था? ये था अब्दुल माजिद। ये भी आपको याद में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है आपको? वास्को डी गामा आता है, मई 1498 में आता है। कौन सी ट्रेडी के कारण आता है? टॉर्टोइस की 1495 के अंडर आता है। किस किस के बीच में होती है? पोर्चुगीज स्पेन के बीच में होती है। नॉन क्वेश्चन जो वर्ड है उसके लिए होती है। इमेजिनरी लाइन जो होती है अटलांटिक सी के ऊपर होती है। ठीक है, इस ट्रीटी के अंडर क्या होता है? वो ईस्ट की तरफ पोर्चुगीज आते हैं। ठीक है, और वास्को डी गामा जो 3 शिप्स के साथ आता है। ठीक है, और इन 3 शिप्स का जो मतलब उनको जो पायलट होता है वो कौन होता है? एक गुजराती, गुजराती होता है। ठीक है, गुजराती अब्दुल माजिद। ठीक है, इतने तक का आपको समझ आ गया होगा। आगे हम करते हैं कि जब ये पोर्चुगीज 3 शिप्स के साथ इंडिया में आते हैं, तो जो जो कैलिकट का जो किंग था, कैलिकट कहाँ पे आते हैं ये? कैलिकट हमारी इंडिया की जगह है, कैलिकट। ठीक है, कैलिकट की जगह पे आते हैं और यहाँ का राजा होता है जामोरिन। जामोरिन ये इनका स्वागत करता है। ठीक है, इनका वेलकम करता है। ठीक है जी, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन वास्को डी गामा का जो वेलकम करता है, तो जामोरिन जो था। ठीक है, वो इसका जो वेलकम करता है फर्स्ट यूरोपियन का। ठीक है जी, उसके बाद क्या करता है? जो इनके बीच में जो ब्रिटिश जो ट्रेड होता है, फिर क्या करता है? पोर्चुगीज जब वास्को डी गामा शिप्स लेकर वापस यूरोप में जाता है और काफ़ी जो मोनोपोली जो जैसे यहाँ से जो सामान लेके जाता है वहाँ पे यूरोप में काफ़ी उसकी डिमांड होती है, उसके कारण उसको काफ़ी प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जो वास्को डी गामा है वो शिप को लेकर वापस जाता है तो इंडिया से वो क्या क्या एक तो स्पाइसेस जो हमारे होते थे, जो हमारे उस टाइम जो यूरोप में काफ़ी फेमस थे। ठीक है, और सिल्क और काफ़ी जो प्रीशियस जो हमारे जो स्टोन्स थे उनको वो लेकर जाता है, उसका ट्रेड करता है और ह्यूज प्रॉफिट के साथ वो अपना जो कंप्लीट करता है जो इसका वॉयज होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि यूरोप में एक शोर पड़ जाता है कि एक पोर्चुगीज का एक शिप इंडिया में पहुंच गया सी रूट के थ्रू। ठीक है, वहां से क्या था, ऑल जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी जो इंटरेस्ट था इंडिया में वो काफ़ी बढ़ गया। तो ऐसे जो यूरोपियन को इंडिया में आने के लिए जो फर्स्ट हम कह सकते हैं फर्स्ट इनविटेशन थ्रू द वास्को डी गामा गया, जो उसका जो फर्स्ट शिप था और काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट के साथ गया। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, यूरोपियन कंट्री के जो हम कह सकते हैं लालच आ जाता है कि हम भी कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, उस वजह से वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए इंडिया में आते हैं और धीरे धीरे क्या है, इंडियंस को अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि कैसे इंडियंस को यूरोपियन कंट्रियों ने काफ़ी अपने अंडर किया और उनको जो इंडिया में इसकी जो उपलब्धता थी, जैसे मसाले थे, सिल्क था, गोल्ड था, डायमंड्स थे, तो इनका ट्रेड करके वो सारा यहाँ से बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं हम उसको करेंगे। ठीक है, अभी ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसका पोर्चुगीज का अच्छे से हम चैप्टर करेंगे। अभी के लिए हम ओनली एमसीक्यूज बेस करेंगे क्योंकि हमारा जो फोकस है वो क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम अच्छे से इसको कवर करके फिर से हम पोर्चुगीज के चैप्टर में आएंगे, क्योंकि इनके जो जैसे कि ब्लू जो आपकी जो ब्लू पॉलिसी थी ऑन द सी। ठीक है, जो ब्लू पॉलिसी थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? वो भी आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी किसके थ्रू? ये भी पोर्चुगीज ने, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ये पोर्चुगीज ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, क्योंकि ये मास्टर थे शिपिंग में, ये मास्टर थे नेवल में, तो इसीलिए जो इनकी जो नेवल के कारण इन्होंने क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया था। ठीक है जी, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी कन्नौर में थी। ठीक है जी, और इन्होंने फिर क्या किया, अल्फांसो दो अल्बुकर्क को
जैसे ही क्या होता है कि जो वापस जाता है आपका शिप लेकर वास्को डी गामा, फिर से वो 1501 में वापस आता है इंडिया में। 1501 में फिर से वो वापस आता है और फिर से ट्रेडिंग पर्पज के लिए ही इंडिया में आता है। ठीक है जी। जब वो वापस आता है, ठीक है, तो उसके बाद जो वास्को डी गामा है कन्नौर में, ठीक है, कन्नौर में अपनी फैक्ट्री लगाता है। ठीक है, उसको मालूम है काफ़ी प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो कहाँ पे फैक्ट्री लगाता है? पहले कन्नौर में। ठीक है जी। आप सबको ये मालूम होना चाहिए जो कन्नौर है, ठीक है, कन्नौर में पहली फैक्ट्री लगाता है, फिर वो कैलिकट, कैलिकट, ठीक है, फिर वो कोचीन। ठीक है, ये सब जो मेन हब बन जाते हैं कोचीन। ठीक है, ये जो मेन हब बन जाते हैं, जैसे ये केरला में है, साउथ साइड में ये सारे जो हैं ये मेन पॉइंट थे तब साउथ साइड में, क्योंकि सी रूट जो है हमारा, हम सबको मालूम है हमारा जो इंडिया है उसका जो सी रूट है वो हमारा ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से रोंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी ये सी रूट था, ये सारा जब भी शिप्स आते हैं तो इधर से ये पोर्ट, हमारा जो मेन पोर्ट्स हैं यहीं पे हैं, तो इसी के थ्रू ही सारे जो जितने भी शिपिंग्स हैं वो यहीं से होती हैं। ठीक है, तो यहीं पे नियर बाय ही वो फैक्ट्रीज को खोलते हैं सो दैट की ट्रेडिंग को करना इजी हो जाए। फिर क्या होता है 1505 में क्या होता है, अल्फांसो जो अल्माइडा होता है, फ्रांसिस्को दी अल्माइडा। ठीक है, फ्रांसिस्को, ये आप साथ में लिखते जाएं। ठीक है, फ्रांसिस्को द द अल्माइडा, अल्माइडा, ये क्या होता है? फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज कौन बनता है और कब बनता है? 1501 में, फ्रांसिस्को दी अल्माइडा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्माइडा। ठीक है जी। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो ये कितने साल के लिए बनता है? ये 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए बनता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसी के द्वारा है क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को दी अल्माइडा के थ्रू ही ब्लू वाटर जो पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी ये स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको और भी कहा जाता है कार्टेज सिस्टम। ठीक है, इसको कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, कार्टेज सिस्टम। ठीक है, इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी को ही क्या बोला जाता है कि जो कार्टेज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे? इंडियन ओशन में मास्टर थे। कौन थे? ये पोर्चुगीज। तो इसीलिए जब भी जो जिसको भी अगर इस सी की तरफ थ्रू से जाना था तो ये पहले तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो इनके द्वारा पॉलिसी के अंदर जो भी जो एज ए टैक्स आप कह सकते हैं, जो इनके थ्रू लगवाया गया था उसको देना पड़ेगा, तो ही ये आपको नेविगेट करने देंगे। अदरवाइज ये जो इंडियन ओशन था इनके अंडर था, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंडर। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्माइडा इसने स्टार्ट की, क्योंकि, और इसको कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये मास्टर थे कौन से? नेवल के। नेवल के मतलब जो इंडियन ओशन थे उन पे ये इनका अब जो इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो इसके बाद आते हैं, ठीक है, अल्फांसो दो अल्बक्रुक, जो सेकंड जो गवर्नर बनते हैं अल्फांसो दो अल्बक्रुक। ये आप देख लें, अल्फांसो, अल्फोंसो दे अल्बक्रुक, अल्बक्रुक। ठीक है, ये कौन है? सेकंड गवर्नर। ठीक है जी, सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज। ठीक है, इसने क्या किया? इसका मैं आपको अभी क्या करवा रहा हूं कि जो फेमस काम किए गए। ठीक है, अल्बक्रुक ने जो गोवा था सुल्तानपुर भुइजा से, गोवा को कैप्चर किया। गोवा को, सॉरी यहाँ थोड़ा सा इसको अरेज कर देता हूँ। गोवा को कैप्चर किया गया। ठीक है, जो गोवा था, गोवा को कैप्चर किया गया। ठीक है, गोवा को कैप्चर किया गया पोर्चुगीज। कहां से किया गया? सुल्तानपुर ऑफ बीजापुर, सुल्तानपुर ऑफ बीजापुर। ठीक है, ओ सुल्तान ऑफ बीजापुर, सुल्तानपुर नहीं है, सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है,
सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है जी, ऑफ बीजापुर। ये जो बीजापुर के जो राजा थे उनसे कब किया गया ये, ठीक है, ये सब आपको 1510 में, ठीक है। 1510 में गोवा को जो पोर्चुगीज के अधीन हो गया था, ठीक है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। पोर्चुगीज का जो मेन हब था वो गोवा ही था, ठीक है। और ये जो इंडिया में जो सेटल्ड हुए, इन्होंने अपना जो मेन फोकस रखा वो गोवा ही था, ठीक है। और ये कब इन्होंने लिया था, 1510 में इनको ले लिया था, ठीक है। और इनका जो जो अल्फांसो जो अल्बुकर्क था, इसने क्या अबॉलिश ऑफ सती प्रथा, ठीक है, इसी ने सती प्रथा को अबॉलिश भी किया था, ठीक है। ऑन दैट टाइम हमें सबको मालूम है कि हमारी जो प्रथाएं थी, काफी प्रथाएं ऐसी थी जिनको जो ब्रिटिशर्स या फिर जो यूरोपियंस थे उन्होंने खंडन किया, ठीक है। तो उनमें से पहला क्या था, अल्फांसो दो अल्बुकर्क, उसने क्या किया, जो जो अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, ठीक है, उसको सती प्रथा को खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, जो आता है नीनो दे चूना, नीनो दे, ये इनका नाम है, ठीक है दोस्तों, ये उनके नाम है, ठीक है, नीनो दे चूना, ये उनके नाम है, ठीक है। ये क्या करता है, जो पोर्चुगीज हैं, ये कोचीन टू गोवा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 15 नवंबर 1529 को क्या होता है, जो गवर्नर होता है वो अपना हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले तो आपको बताया गया कि क्या होता है कि गोवा को 1510 में कहाँ से, सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर से इसको पोर्चुगीज ले लेते हैं, ठीक है जी। अब गोवा क्या है, गोवा इनके अंडर है, पोर्चुगीज के अंडर है, ठीक है। बट कोचीन जो था, कोचीन क्या था, इनका हब था ऑन दैट टाइम, कोचीन जो था उनका हब था। बट 15 नवंबर 1529 को क्या हुआ, 1529 को क्या किया गया, कोचीन से उनका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया, गोवा। और आपको मालूम है कि जो हमारी जो लास्ट सेटलमेंट जब तक वो रहे हैं, उनका जो मेन जो पोर्चुगीज का जो मेन सेटलमेंट रही है वो गोवा ही रही है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये नवंबर 29 में इन्होंने क्या किया था, गोवा को हेडक्वार्टर बना लिया था। और किसने किया था ये काम, नीनो दे चूना, ठीक है। तो ये कुछ एक जो मोस्ट फेमस जो इवेंट्स थे, ये जो पोर्चुगीज के थे, ठीक है। तो हम इनके जो एमसी